उदयपुर में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ किए जाने पर बवाल जमकर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर धरना दे रहे हैं और पुलिस का पहरा भी देखने को मिल रहा है। बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को चिकित्सा विभाग द्वारा अचानक एपीओ किए जाने का मामला अब गंभीर विवाद का रूप ले चुका है। यह कार्यवाही राजनीति से प्रेरित मानी जा रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। डॉक्टर अशोक शर्मा को उनकी जमीनी सेवा, विनम्र व्यवहार और सोशल मीडिया पर सक्रियता के कारण लोग रील्स वाले डॉक्टर के नाम से पहचानते हैं और यही बड़ी वजह है कि उनके समर्थन में आकर आज बड़गांव अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। एपीओ आदेश के बाद से ही लगातार चर्चा में बने डॉक्टर शर्मा सुबह अपने समर्थकों के बीच पहुंच गए। जैसे ही वे अस्पताल के बाहर जमा बड़ी संख्या में बैठे लोगों के बीच आए, माहौल भावुक हो गया। डॉक्टर शर्मा भी बिना किसी विरोध के शांतिपूर्ण तरीके से समर्थकों के बीच धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान डॉक्टर अशोक शर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एपीओ नहीं किया गया, सिर्फ विभाग में उपस्थिति देने को कहा गया है। यदि उच्च अधिकारी आदेश देंगे तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी गलत बातें मैं नहीं मान सकता। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य पर भी कई गंभीर और तीखी टिप्पणियां की। उनका कहना है कि स्थानीय स्तर पर राजनीति का दबाव बनाकर उन्हें हटाया गया है, जबकि उनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता बड़गांव की जनता को ही है। धरने पर मौजूद ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं और मरीजों ने साफ कहा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ दिल से सेवा की है। हमने कभी समय की कमी नहीं देखी, कभी व्यवहार में कमी नहीं देखी। उन्हें हटाना जनता के साथ अन्याय है। लोगों ने नारे लगाकर मांग की है कि डॉक्टर शर्मा को तुरंत बड़गांव अस्पताल में पुनः नियुक्त किया जाए। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं की शिकायत पर चिकित्सा विभाग ने जल्दबाजी में कार्रवाई की, जो जनता की भावना के खिलाफ है। सर, आज किस तरह से कुछ हो रहा है उसके बारे में, और आपको एपीओ किया गया उसके बाद? मेरे को एपीओ नहीं किया गया, ये गलतफहमी है। मेरे को केवल बुलाया गया था वहाँ पे और मैंने इनसे पूछा था क्या मैं कार्य मुक्त होके आऊं। वहां से जयपुर से कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ लोकल स्तर के अधिकारियों ने इन भ्रष्ट अधिकारियों ने ये फैसला करा और छुट भइये राजनेताओं के कवर में आके इस तरह से ये फैसला किया। मेरा एपीओ का ऑर्डर नहीं था, मेरे को केवल उपस्थिति देनी थी। उसके जवाब में मैंने पूछा था कि मैं क्या क्या दस्तावेज लेके आऊँ, कितने दिन के लिए आऊँ, क्योंकि मरीजों को मुझे बताना होता है कि 15 दिन के बाद आऊंगा या 10 दिन के बाद आऊंगा या कभी के लिए नहीं आऊंगा। यदि मैडम मेरे को ऐसा आदेश अभी भी दे देना कि आप जयपुर से निशा मीणा मैडम, शासन सचिव मैडम, आज आदेश दे दें कि आप हमेशा के लिए चले जाओ यहाँ से, तो मैं हमेशा के लिए 2 मिनट में कार्य मुक्त होकर चले जाऊंगा। डॉक्टर आदित्य के आदेश से मैं जाने वाला नहीं हूँ, वो मेरा अधिकारी है नहीं। वो मेरे को उस ऑर्डर पे कार्य मुक्त नहीं, क्योंकि मेरे कार्य मुक्त करने का आदेश नहीं है, मेरे को केवल उपस्थित देने का आदेश है और उसको गलत तरह से प्रेजेंट करके एपीओ ओपीओ कर दिया गया इन्होंने। अभी मैं सुबह आया, मैंने केवल पुलिस वालों से पूछा कि आप कलेक्टर साहब से या उच्च अधिकारी, नीचे के अधिकारियों का मैं भ्रष्टाचार वालों का विश्वास नहीं करता हूं। मैंने कहा आप कलेक्टर साहब से पूछ लो, जयपुर फोन करके पूछ लो, मैं अंदर जाके मरीजों का इलाज करूं या नहीं करूं, या मेरे को कार्य मुक्त करने का एक आदेश जयपुर से दिलवा दो। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो ये भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। मैं धरना प्रदर्शन के खिलाफ हूँ। रास्ता रोकने के लिए मैंने मना करा, रास्ता कभी मत रोकना। कितने लोग परेशान होते हैं रास्ता रोकने से। ऐसे काम कभी मत करना जो राजनीतिक दल करते हैं, कागज जलाना, वो जलाना, पटाखे चलाना, कभी ऐसे काम मत करना। इससे प्रदूषण फैलता है पटाखे चलाने से, ऐसे काम नहीं करना। इस समय उसको 4-4 जने पकड़ के लाते थे, इसको कुछ संपट नहीं पड़ता था। और इसका सारा, मैं इसकी दवाइयाँ कहाँ से दिला रहा हूँ, कहाँ से दिलाता हूँ, मेडिकल स्टोर से दिलाता हूँ। मैंने आपसे उस पे पैसे लिए, मैंने कभी भी पैसे लिए उस मेडिकल स्टोर की दवाई के, उसका हिसाब मैं चुकाता हूँ, उसका हिसाब मैं चुकाता हूँ, उसका सारा हिसाब मैं चुकाता हूँ। जमनालाल शर्मा, पूर्व सरपंच बड़गांव। डॉक्टर अशोक जी के बारे में सभी बैठे हुए हैं और उनकी जो सेवा और उनका जो काम है, यहाँ से गोगुंदा, जाडोल, कुंभलगढ़, मावली, दूर दराज से लोग आते हैं और उनसे संतुष्ट होकर वापस जाते हैं। वो सेवा भाव से काम करते हैं। समय 8 बजे होता है तो वो 7 बजे आ जाते हैं और उनके लिए जो लंबी लंबी लाइनें लगती है, सरकार देखना चाहे तो उनका रिकॉर्ड जयपुर लेवल पर भी जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन जो सेवा है, ऑनलाइन उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे पता चल जाता है कि अशोक जी कितने पेशेंट को यहाँ पर देखते हैं। और ये जो आज बैठे हैं, निस्वार्थ भाव से बैठे हैं, उनकी सेवा को देखते हुए बैठे हैं और वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत, अपने अशोक जी शर्मा को यहाँ रखा जाए और उनके ऊपर जो दाग लगाए गए, अशोक शर्मा जी की जो सेवा है उनको देखते हुए इनको यहाँ रखा जाए। गांव के संपूर्ण जनता की मांग है। ये आज जो बैठे हुए हैं, शनिवार को भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे,
और उन सब की एक ही मांग है, जो इमोशनल हो रहे हैं जनता, महिलाएं हो रही है, पुरुष हो रहे हैं, जो जिनका उपचार किया है, दूर दराज से लोग आते हैं, उनको देखते हुए सरकार को चाहिए कि इनको यहीं रखा जाए और जो आरोप लगाए गए जो निराधार है उनको हटाया जाए। हम जनता की यही मांग है कि इनको पुनः बड़गाम में स्थापित किया जाए। धन्यवाद। हाँ, जैसा कि आपने सोमवार को बताया था, अभी क्या चल रहा है और आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है, हम यहाँ बैठे हैं देखो प्रशासन के लिए, प्रशासन यहाँ आए और क्या सच है क्या झूठ है उसका पता करे। खाली किसी के बयान देने से आपने एपीओ कर दिया और जो आरोप लगाए गए हैं उसमें एक में भी सत्यता अगर यहाँ साबित कर दी गई तो डॉक्टर साहब हाथों हाथ अभी यहाँ से चले जाएंगे, एक सेकंड नहीं रुकेंगे। ये हमारा दावा है, ये हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं। आप एक आरोप यहाँ आकर साबित कर दीजिए। तहसीलदार साहब वगैरह सब प्रशासन को बुलाया गया है, वो आते हैं ठीक है, नहीं आते तो हम 10-11 जने यहाँ पे तैयार हैं जो आमरण अनशन पे बैठेंगे और यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम खाली इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, न किसी पार्टी से लेना देना है, न किसी से कोई लेना देना है। अगर ये ऐसे तबादला हो जाता है, कुछ हो जाता है, हम कभी कोई भी नहीं आते, प्रशासन से काम है। लेकिन गलत आरोप लगाकर उनको दागदार करके भेजा जा रहा है, इसलिए हम उनको नहीं जाने देंगे। ये दाग सारे हटा दीजिए, फिर प्रशासनिक कोई फैसला होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे 10 बार, लेकिन दागदार होकर डॉक्टर साहब को नहीं जाने देंगे। इतनी धर्मात्मा छवि, इतने लोग रो रहे हैं उनके लिए, इतना होने के बाद आप ऐसे दाग लगा रहे हो जिसका कोई लेना देना दूर तक नहीं है, तो ऐसा दाग लगा के हमको कैसे जाने देंगे? बताओ, ये क्या सोच के जाएंगे? इनके मन में क्या होगा? जो इन जनता के लिए बैठे हैं, इन पब्लिक के लिए बैठे हैं, तो हमारी रणनीति ये है कि प्रशासन आए और यहाँ पर सुलटारा करे, उसका जो सच्चाई है उसको बताया जाए। नहीं तो हम 11-15 जने 20 जने जो भी है, ये सब जने इतने दिख रहे हैं आपको आमने से बैठने के लिए तैयार बैठे हैं, तो अगली कार्रवाई हमारे आमरण अनशन होगी, इसलिए आप आ जाएं। हम शांति से बैठे हैं, देखो कोई धरना नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब को खाली कह रहे हैं इनके दाग को हटाया जाए और जो गलत है उसको हटाया जाए, बस सीधी बात ये है।